हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज बहुत अच्छी खिली धूप है। देखो, सारी वादियाँ बिल्कुल खिलखिला के आज धूप में निखरी निखरी सी नज़र आ रही है। तो आज मैं आपको ले चलूँगा एक शॉर्ट टेस्ट तो नहीं कहेंगे, एक ऐसे रूट पे जो अल्टरनेट रूट है। घनाटी से जब आप शिमला की तरफ आए और कई बार आपको जो नालटू का नाला है वो बंद होता है, तो एक हीरा नगर से एक और डाइवर्शन है जो जाके निकलती है बडेरी में, और आप वाया बडेरी होते हुए, वाया तारा देवी होते हुए भी शिमला, या वाया बडेरी होते हुए टूटू भी निकल सकते हैं। तो कई बार जब बर्फ़ के दिनों में ढांडा और हीरा नगर के बीच का जो रोड है वो कई बार क्लोज़ रहता है और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। तो अब सरकार ने बहुत अच्छा एक रोड निकाला है जो कि पेट्रोल पंप हीरा नगर से जब आप घाटी की तरफ से आ रहे होते हैं तो आपने राइट साइड को एक रोड गया रेन शेल्टर के पास से, और वो थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट साइड में कच्चे रोड में तब्दील होते हुए बडेरी को निकलता है। तो आप उस रोड से होते हुए टूटू या शिमला पहुंच सकते हैं। तो आज मैं उसी रोड को एक्सप्लोर करने वाला हूं और मुझे आशा है कि आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे और एक अच्छा लाभदायक ये वीडियो रहेगा। अभी मैं चला हूँ ढांडा से। ढांडा जो शिमला से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं पहले यहाँ से हीरा नगर जाऊँगा और हीरा नगर से फिर उस रोड की तरफ हम निकलेंगे जो बडेरी निकलता है, और आपको बताऊंगा कि उस रोड की कैसी हालत है, क्या आप वहाँ से जा सकते हैं या उसमें कुछ कमियां हैं अभी निकलने में। तो वैसे जहाँ तक मुझे किसी से बात करके पता चला है कि वो रोड अच्छा है, तो आज मैं सिर्फ उसी चीज़ को देखने निकल पड़ा हूँ। आप देखेंगे ये वही कोकू नाला है, या यहाँ पे जो हीरा नगर और ढांडा के बीच का जो नाला है, यहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है तो ये अक्सर एक दिन तो कम से कम बुरी तरह से जाम हो जाता है, और कोहरा पड़ने से यहाँ से गाड़ियाँ बहुत सारी स्किड भी होती है और कई बार बहुत लंबा लंबा जाम लगता है। तो एक मकसद है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मैं आपको एक ऐसे रोड को एक्सप्लोर करूं ताकि आप ऐसे दिनों में इस रोड को अवॉइड करें और आप सीधे निकलें जो बडेरी वाला रोड है, और आप बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी बाधा के आप शिमला पहुंच जाएंगे। शिमला या आपको टूटू जाना है तो टूटू भी पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि वो रोड आप यहाँ से बडेरी ऐसा स्थान है जो एयरपोर्ट रोड पे पड़ता है, तो जो शिमला से एयरपोर्ट रोड आता है बडेरी उसी में आगे आता है, तो हम उसी रोड पे जाके मिलेंगे। और उस रोड से फिर आपको जहाँ भी जाना है, अपने गंतव्य की तरफ जाना है, शिमला जाना है, शोघी जाना है, चंडीगढ़ जाना है, या आप कहीं और निकलना चाह रहे हैं, अगर या आप जाना चाह रहे हैं सिर्फ टूटू ही, तो वहाँ से आप टूटू भी जा सकते हैं। तो ये रोड बहुत ही अच्छा रोड है। ये जो हमारा कोकू नाला है, जिसको हीरा नगर का और ढांडा के बीच जो एक बड़ा घना जंगल आता है, ये एक तरह के रेन फॉरेस्ट में से हैं, और इसमें बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे दिनों में जब बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार तो पुलिस या प्रशासन को बहुत मशक्क़त करने के बाद इस रोड को खोलना होता है। तो ऐसे में अगर हम अपना रूट बदल लें और दूसरे रूट से आगे निकले तो एक अच्छा रहेगा प्रशासन के लिए भी, और हम भी जल्दी अपने स्थान पे पहुंच पाएंगे किसी बाधा के। तो ये है, अब मैं पहुंच गया हूँ हीरा नगर में। हीरा नगर भी बहुत अच्छा कस्बा बन गया है। आप देखेंगे कुछ सालों पहले यहाँ इतना सब कुछ नहीं था, बहुत सारी शॉप्स है, और यहाँ ठहरने के लिए छोटे गेस्ट हाउस और होटल्स भी है। तो अगर कोई शिमला में ना ठहरना चाहे तो यहाँ का रुख भी ले सकता है। कुछ जो ये शिमला के साइड के इलाके हैं, साइड के कस्बे हैं, वहाँ पे आप
और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि शिमला एक भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि आप इतना एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और चलो अब अपना चॉइस रहता है, कईयों को वही रहता है कि मुझे तो शिमला की भीड़ भाड़ या शिमला के सिटी में जाके देखना है क्या है कैसे। परंतु कुछ एक प्रकृति लवर होते हैं जो प्रकृति की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो शिमला के साइड के इलाके हैं, साइड के कस्बे हैं, उनमें आके भी ठहरें और अच्छा अपना शांति प्रिय ये अपना टूर कंप्लीट करें, मस्ती करें और प्रकृति का आनंद लें। तो अब मैं पहुंच रहा हूं हीरानगर में। हीरानगर का जो पेट्रोल पंप है, इस वक्त मैं चला हूं बिलासपुर शिमला हाईवे पे, हाईवे नंबर 205। अब मैं यहां से लेफ़्ट साइड डाइवर्शन लूँगा। ये है पेट्रोल पंप हीरानगर। तो पेट्रोल पंप हीरानगर के पास से मैं अब डाइवर्शन लेने वाला हूँ लेफ़्ट साइड को। ये है वो रोड। तो इस रोड को मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ पे पहले मैं अपना मीटर फिक्स करूँगा। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि कितना किलोमीटर यहाँ से बडेरी पड़ता है या टूटू पड़ता है, तो थोड़ा सा ये भी पता लगेगा कि कहीं किसी को अगर ये भी देखना है कि कितना किलोमीटर ये एक्स्ट्रा पड़ेगा। एक्चुअली जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से जो हीरानगर से लगभग शिमला पड़ता है 10-12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर पड़ता है। तो अब यहाँ से थोड़ा दूर तो पड़ेगा, लेकिन ये एक अल्टरनेट रोड है, तो थोड़ा सा आपको किलोमीटर तो आपने माइलेज तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये है जनाब हीरानगर से वो रोड। बहुत खूबसूरत वादियों से जाता है ये रोड और अच्छा है। तो आप इसका लुत्फ़ लेते हुए आगे निकल सकते हैं। अभी तो इस पे ट्रैफिक बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकल गांव है धमून, बाईचड़ी वगैरह, वहाँ के लिए ये रोड है। लेकिन जब से ये कनेक्ट किया गया है बीच के जो आगे बडेरी, जो मैंने कहा आपको बडेरी के लिए, तो तब से मतलब कुछ लोग इसका यूज़ करते हैं जिनको यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ जाना है, ममलीक जाना है, सायरी जाना है, वो लोग टूटू का चक्कर ना काटते हुए सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है ये। देखो ये भी मैं कहूँगा जिनको जो घनाटी से सीधा सायरी ममलीक की तरफ जाना चाहते हैं वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रोड अदरवाइज़ आपको जाना होगा पहले टूटू से फिर जिगजैग होते हुए आप पहुँचेंगे बडेरी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बडेरी भी निकल सकते हैं और बडेरी से आप आराम से अपने मतलब ये एयरपोर्ट की तरफ या जहाँ भी आपने जाना है उस तरफ जा सकते हैं। ये 2-3 कैंचियाँ हैं यहाँ पे, मतलब इस तरह से। और बान के पेड़, जब बान के पत्तों पे जब बारिश के बाद धूप खिलती है तो ये बहुत शाइन करते हैं, चमकीले से हो जाते हैं। तो ये है सामने, देखो आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये बनुट्टी था और ऐसा है कुछ ये रोड। तीन 4 किलोमीटर तक तो ये बिल्कुल मेटल रोड है। उसके बाद थोड़ा कहते हैं थोड़ा कच्चा है कुछ किलोमीटर, फिर आगे फिर पक्का हो जाता शुरू। तो चलो देखते हैं कितना कितना कैसा कैसा है, हम चेक करेंगे। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना होता है यहाँ पे, क्योंकि छोटे रोड है। तो जब कभी आप यहाँ से निकलो तो ये मोड़ पे बड़े केयरफुल रहे, क्योंकि हो सकता है आगे से आने वाला कोई बहुत स्पीड में हो, तो अपना बचाव करें
और संभल के चलें। हम पहुंच गए हैं वर्षा शालिका फतनेची। ये बहुत कम लोग जानते हैं इन इलाकों की तरफ, और इन जो रास्तों की बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरह के अल्टरनेट रोड है, और आप इन अल्टरनेट रोड का फ़ायदा उठा सकते हैं जब जब कभी मेन रोड बंद हो जाता है या वहाँ कोई इस तरह की बाधा रहती है, तो आप इन रास्तों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। धमून है यहाँ से 6 किलोमीटर, लेकिन मैं धमून नहीं जाऊँगा। धमून से पीछे से ही हम डाइवर्ट हो जाएंगे बडेरी की तरफ। बहुत खूबसूरती वादियाँ, मज़ेदार, अच्छा सफ़र होने वाला है आज का। आप देख रहे होंगे क्या खूबसूरत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ये, जो शोगी से और इधर शालाघाट की तरफ, इंक्लूडिंग हमारा एयरपोर्ट, ये इलाका छोटी छोटी पहाड़ियों से बना है, और बहुत ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है इसमें। तो इन पहाड़ियों के बीच में से जिग जैग रोड बहुत सारे हैं, और बड़ा मज़ा आता है। बहुत सन्नी साइड है ये, बहुत ही अच्छे। इसमें आप आउटिंग के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। देखो संकरा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर ये रास्ता। संकरा जरूर है, लेकिन बहुत ही मस्त मज़ेदार ये रास्ता है। आपसे हमेशा देखो लोग घास लेके आ गए हैं। पहाड़ों में ऐसा रहता है, सुबह गाँव में लोग निकल जाते हैं, खासकर महिलाएं, और अपने मवेशियों के लिए, जो भी गाय बैल जो भी कुछ पशु है, उनके लिए घास लेने या पत्तियां लेने जंगलों की तरफ, घासनी की तरफ निकल जाते हैं। तो ये बस अब हम मेरे ख्याल पहुंचने वाले जहाँ से हमने अपना डाइवर्शन लेना है। धमून यहाँ से 5 किलोमीटर रहता है। धमून हम नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा शेडी इलाका है, और उसके बाद फिर आपको बढ़िया सन्नी सन्नी साइड होनी चाहिए। उस तरफ तो सारा बहुत ही अच्छा सन्नी साइड है। ये हम जतोक के नीचे नीचे से जा रहे हैं, एक तरह हथनी धार कहते हैं जतोक के पास, उसके नीचे नीचे से एयरपोर्ट साइड से हम निकल रहे हैं। हम जहाँ से हम निकलेंगे, हम जाएंगे वहाँ से एयरपोर्ट व्यू है, तो आप वहाँ से होते हुए, अभी अब मैं 3 किलोमीटर आया हूँ आगे। रहल गांव में पहुँच गए हम। ये है रहल गांव, और रहल गांव से ही हमने, ये देखो आगे आपको मैं बताऊं, ये रहल गांव से हमें लेफ़्ट लेना है। ये कच्चा जो जा रहा है, ये आगे धमून की तरफ चला गया, हमने जाना है लेफ़्ट साइड। तो इस रोड पे हम निकलेंगे। यहाँ तो थोड़ा कच्चा है, तो आगे देखते हैं कैसा कैसा ये रोड है। अभी तो मस्त है, कच्चा ज़रूर है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ से बढ़िया सन्नी साइड शुरू हो गया है, और हम जहाँ से मुड़े हैं वहाँ हीरानगर यहाँ से 3.3 किलोमीटर है। तो मैं ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही अच्छा ये रोड। अभी शुरुआत बहुत अच्छी है, कच्चा है लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है। मेटल के मुकाबले बराबर बहुत ही अच्छा लेवल में ये रोड है, और काफ़ी चौड़ा है। ऐसा नहीं कि आपको इसमें कहीं पास देने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छा ये रोड, अच्छा रोड है। ये नहीं कह सकते हैं कच्चे में इतना बढ़िया रोड होना, इतने अच्छे ग्रेड में रोड होना, ये बहुत ही अपने आप में एक खासियत है। तो मैं ये कहूँगा आउट ऑफ 10 इसको अभी मैं 9 मार्क्स देना चाहूँगा। अभी तक तो अच्छा, जितना भी मैं आया हूँ बहुत ही अच्छा रोड है।
मुझे लगता है इसमें सोलिंग भी हो रखी है और बहुत स्मूथ सा ही ड्राइविंग बहुत स्मूथ है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पार्क करने के लिए साइड में जगह है। अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह है। अगर गाड़ी सामने से आती है पास देने के लिए बहुत काफ़ी खुले मोड़ है, तो नॉट बैड, बहुत ही अच्छा है। अब चलो माइलेज वाइज इसको चेक कर लेते हैं कितना किलोमीटर पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। अभी ये नया रोड बना है, बहुत दिन इसको रोड को बने हुए नहीं हुए हैं। ये भी 1 साल के दौरान ही ये डेवलपमेंट हुई है। ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया, अपने आप में मजेदार रोड है ये। और यहाँ पे देखो और जगह काफल के पेड़ बहुत है यहाँ पे, काफल के पेड़ भी काफी है। और मैं बड़ा नजदीक आ रहा हूँ उस जगह के जो मैं ऊपर से देख रहा था जहाँ पे स्टेडियम बन रहा है। यहाँ से थोड़ी उतराई है और लेकिन रोड फिर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपका रोड में कोई प्रॉब्लम है। रोड बढ़िया है, थोड़ा सा हाँ ये जरूर है कि कच्चा है तो वो चलता है। अरे आपको एक अल्टरनेट रोड मिल रहा है, तो अल्टरनेट रोड तो कैसा भी हो मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर एक सोर्स है तो ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे देखो एक खुशखबरी और मैं बताऊं आपको कि 100 मीटर आगे मुझे पक्का रोड नज़र आ गया है। यहाँ थोड़ा सा ख़राब है, नाली सी बना रखी है ये। हाँ आगे थोड़ा पक्का रोड नज़र आ रहा है, पर कितना पक्का होगा ये नहीं पता। हाँ यहाँ से एक रोड, ये कहीं लिंक रोड आगे गांव की तरफ गया है। हाँ देखो ये पक्का रोड, बिल्कुल आगे का रोड है, मजेदार। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें 3.3 से चले थे 4-5 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ही कच्चा रोड है, बाकी ये बिल्कुल पक्का रोड है। जनाब मजेदार रोड है, आप आए और एंजॉय करें इस रोड को। वाह क्या बात है। रोड मस्त है और मुझे लग रहा है कि बडेरी भी बहुत नजदीक आ गई। ये सामने पार बडेरी है, तो ज़्यादा दूर नहीं कहेंगे हम। अभी मैं हीरानगर से आया हूँ केवल 5 किलोमीटर, और हीरानगर से जो बडेरी है मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसके आगे 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा रहा होगा। वाह बहुत अच्छे यहाँ पे घास के मैदान से भी है ऊपर को, बहुत ही बढ़िया। पहाड़ों की ड्राइविंग में थोड़ा सा पेशेंस ये रखना होता है कि क्योंकि संकरे रास्ते होते हैं और संकरे रास्तों में गाड़ी को प्रॉपर पास देना ये बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे की ड्राइविंग की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रोड पे कभी लड़ना नहीं है। तो ये कुछ रोड सेंस होती है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वाह क्या खूबसूरत वादिया, मज़ेदार ये रोड। बडेरी रह गया भाई साहब 3 किलोमीटर, तो हम कहेंगे
हम लगभग 5-पौने 6 किलोमीटर है। तो हीरानगर से बडेरी लगभग 9-10 किलोमीटर के करीब होगा, जो बहुत कम है। अगर आपको वाया टूटू आना है तो बहुत दूर होगा अगर आप सायरी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अल्टरनेट रोड को यूज़ कर रहे हैं शिमला जाने के लिए तो ये इस तरह से है भाई। तो आप देख लें, जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मज़ेदार रोड है, इंजॉयबल रोड है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बोर हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बड़े मज़ेदार रोड है, बहुत अच्छी ड्राइव और बहुत अच्छी ग्रेड का ये रोड। बस संभल के चलें। ये तो हर रोड पे आपको ध्यान रखना है, ड्राइवर को हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा संभल के चलें। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है पानी का कोई सोर्स है। हाँ जी, पानी का सोर्स है। जब ऐसा कुछ जंगल सा नज़र आता है तो उसमें पानी का सोर्स होता ही है। तो यहाँ पे पानी आ रहा है पार सामने, तो ये पानी का सोर्स है जनाब यहाँ पे। तो यहाँ से पानी मेरे ख्याल कहीं आगे ले जाते होंगे। बहुत ही बढ़िया है सोर्स पानी का। ये झाकड़ बोलते हैं हमारे, जब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं तो या तो देवता का स्थान होता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पेड़ रहते हैं, वहाँ पे पेड़ों को काटा नहीं जाता है, वो भी एक रिस्पेक्ट है पेड़ों की। और या कुछ पानी का स्थान, पर हर पानी का स्थान हमारा पूजनीय होता है हिमाचल में। पानी का जो भी जगह रहती है वो पूजनीय रहती है और सभी लोग वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि हमेशा वहाँ की पवित्रता बनी रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पानी पिलाता है भाई। तो उस जगह को साफ़ सुथरा रखना ये बहुत ही ज़रूरी है। बडेरी रह गया जी 2 किलोमीटर। ये छोटा सा गांव है कोई, बट इसका नाम यहाँ लिखा नहीं है, शायद लिखा होगा आगे। क्या बढ़िया गेट बना रखा है किसी ने, ये देखो निचली तरफ। यहाँ से ऊपर भी कुछ रोड गया है मेरे ख्याल, ये साथ वाले यहाँ ऊपर गांव तक गया होगा। अब हम बडेरी पहुँचने वाले हैं। वेरी सून वी विल बी इन बडेरी। छोटे छोटे गांव यहाँ बहुत है। इस रोड में आपको साइड में बहुत सारे छोटे छोटे गांव आएंगे और वो गांव देखते ही बनते हैं, बहुत ही मस्त से लगे। आज तो खैर मौसम बहुत दिनों बाद साफ़ सुथरा हुआ है और आज तो हर पत्ता, हर फूल, हर गांव, हर वादी बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि बारिश के बाद ऐसा कुछ नज़र आता है। आगे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस रोड को एक्सप्लोर करने के लिए मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था, लेकिन कभी ना कभी फिर कुछ ना कुछ और काम पड़ जाता था या कहीं और जाना होता था। तो आज ये सब कुछ हो गया, अच्छा लगा, मज़ेदार लगा। बढ़िया रोड और अच्छी वादियों से होते हुए आप निकल रहे हैं। दोहरा लाभ कहेंगे, एक तो आपको सुकून मिलेगा ऐसी वादियों में आकर और नई जगह देखने को मिलेगी। दूसरे एक आप अगर
किसी कारण उस दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो आपको एक अच्छा रास्ता मिल गया, आप जल्दी अपने गंतव्य पे पहुंच गए। तो भाई ऐसा कुछ रहता है, अल्टरनेट रोड का पता होना चाहिए और ऐसे अल्टरनेट रोड बने होने चाहिए सभी जगह पे, क्योंकि शहर से निकलना, शहर को पहुंचना, ऐसा कुछ इन्हीं रोड के माध्यम से संभव हो पाता है जब जब कभी किसी कारणवश कोई रोड ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल बडेरी में ही है कहीं, अब बडेरी के पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं। ये सामने बडेरी गांव है जी। बहुत अच्छे यहाँ भी मकान बने लोगों के, बहुत ही। काफ़ी लोग जो शहर से थोड़ा बाहर बसना चाह रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ यहाँ बना रखी है। ये जो एयरपोर्ट रोड है इसमें भी और साथ लगते इलाके में भी काफ़ी लोगों ने अच्छी प्रॉपर्टीज़ बना रखी है, तो अच्छी बात है। होम स्टे है ये, देखो होम स्टे बिल्कुल साइड में है। मज़े से आएँ आप, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए एक आउटिंग के तौर पे भी इन इलाकों में आ सकते हैं और इन होम स्टेज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि ये जी मेन पॉइंट हम पहुंच गए हैं। जो लेफ़्ट साइड को जा रहा है ये है शिमला का रोड, और जो नीचे राइट साइड को जा रहा है ये जुब्बड़हट्टी, सायरी, कुनिहार वगैरह के लिए है। और यहाँ हीरानगर की यहाँ से एग्जैक्ट दूरी है 8.6 किलोमीटर, तो बहुत अधिक नहीं है। और अभी मैं जाऊँगा जाठिया देवी की तरफ, फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है।